हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। कितने कैटेगरी होते हैं एसक्यूएल को, हम क्या कहते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, और दूसरा चीज़ इसके अंदर कमांड्स के भी अंदर कई ऐसे कैटेगरी आते हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल हमारा बेसिकली हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का एब्रीविएशन होता है। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हमारे पास अगर डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस वो जगह होती है जिसको हम कहते हैं जहाँ पे हमारा स्टोरेज ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो ये डेटाबेस में अगर हमें क्वेरी करनी है तो हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं माई एसक्यूएल। ओके, सो माई एसक्यूएल के अंदर ही हमारा क्या लाई करता है, हमारा माई एसक्यूएल कंपोनेंट के अंदर ही एसक्यूएल लाई करता है। और जो एसक्यूएल हेल्प करता है कुछ सेट ऑफ कमांड्स के साथ, कुछ सेट ऑफ कमांड्स के साथ जो कि हमें उन डेटास को फेच करने में, इंसर्ट करने में, या हम कहते हैं कि नया डेटा ऑल्टर करने में, या हम कहते हैं डिलीट करने में, या कोई चीज़ सेव करने के लिए, या किसी प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे जाने के लिए, ये सारे फंक्शनैलिटी हमें कौन देता है, एसक्यूएल देता है। ओके, सो यहाँ पे एज अ यूज़र, अगर आप एक यूज़र हैं तो यूज़र क्या करेगा, इट इज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विद द व्हाट, डेटाबेस। ओके, सो व्हेन इट इज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस, तो सबसे पहले ये इसको क्या चाहिए, एक्सेस का सॉफ्टवेयर, दैट इज सॉफ्टवेयर इज माई एसक्यूएल। इसी सेक्शन को हम माई एसक्यूएल इज अ टाइप ऑफ व्हाट, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So there is a huge difference between what database and database management system. अब आते हैं, समझते हैं कि एसक्यूएल में कितने कैटेगरी डिवाइडेड है। तो एसक्यूएल में हम देखते हैं, एसक्यूएल में कुछ सेट ऑफ कमांड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी आता है वो है DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। सो ये सबसे पहला कैटेगरी आता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, जो कमांड, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिएट कमांड। ओके, दिस इज फॉर क्रिएटिंग दैट सिंपल टेबल इन अ डेटाबेस, राइट। दूसरा कमांड आता है हमारे पास ड्रॉप। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड इसके अंदर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ऑल्टर कमांड। ओके, अगला जो कमांड है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ट्रंकेट कमांड। एंड लास्ट है हमारा क्या, रीनेम कमांड। ओके, सो ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो एसक्यूएल के अंदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ऑकर होते हैं। तो वन बाय वन हम समझेंगे इनको, हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या इनका सिंटेक्स होता है और क्या फॉर्मेट होता है। ये हम इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियोस में हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहली कैटेगरी जो हमने देखी वो क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे कैटेगरी में। तो एसक्यूएल का जो कमांड सेक्शन है इसमें दूसरा कैटेगरी आता है, इसको हम कहते हैं DML। ओके, सो इसमें अंदर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कैसे वर्क करता है, तो इसके पास भी कुछ सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, इसको हम कहते हैं सेलेक्ट कमांड। ओके, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, ये सब हमारे पास DML में आते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सेलेक्ट जो होता है बेसिकली एक DQL का पार्ट होता है, बट समटाइम्स वी आल्सो कंसिडर इन द डेटा मैनिपुलेशन। ओके, सो अगला जो कमांड आता है DML के अंदर, ये है क्या, इंसर्ट। दूसरा चीज़ क्या है, इसके अंदर जो कमांड आता है अपडेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिलीट, डिलीट। नेक्स्ट लॉक, नेक्स्ट मर्ज। Okay, so these are the set of commands which are used for the DML, data manipulation language. तीसरा आते हैं एसक्यूएल में, अगर हम देखें तो तीसरा कमांड जो होता है हमारे पास, तो मैं इसको यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ सो दैट कि हमारा सेक्शन सारा एक जगह रहे। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा DML, नेक्स्ट है हमारा DCL। ओके, सो नेक्स्ट हमारा DCL कमांड। DCL में कुछ सेट ऑफ कमांड्स आते हैं जिसको हम कहते हैं, दो कमांड होते हैं इसके अंदर। पहला होता है ग्रांट एंड दूसरा होता है क्या, रिवोक। और DCL का एब्रीवेशन होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल
लैंग्वेज। ओके, सो ये हमारा DCL का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है कैटेगरी, उसको कहते हैं TCL, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, सो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ सेट ऑफ कमांड्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला जो कमांड आता है उसको हम कहते हैं कमिट। नेक्स्ट है हमारा क्या, रोल बैक। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें या सेव पॉइंट, एंड लास्ट है हमारा इसमें सेट ट्रांजैक्शन। तो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है और सब अपने अपने सिग्निफिकेंस के हिसाब से इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कैटेगरीज थे जिसमें हमने डिफाइन किया कितने टाइप के एसक्यूएल कमांड्स होते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स वो सेक्शन होते हैं जो हमें एक डेटाबेस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो डेटाबेस में हमारे पास कुछ कमांड हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई टेबल हमें क्रिएट करना है तो हमने क्रिएट किया, किसी टेबल को पर्टिकुलरली ड्रॉप करना है, मतलब उसको हटाना है, प्रॉपरली रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप यूज़ करते हैं। ऑलरेडी कोई कंटेंट हमारे पास प्रेजेंट है और उस कंटेंट में हमने क्या करना है, उसको एडिट करना है या उसमें कुछ नई चीज़ें अपडेट करनी है, तो उसके लिए हम ऑल्टर करते हैं। ट्रंकेट मतलब होता है कि टेबल एग्जिस्ट करेगी बट उसके अंदर का डेटा हट जाएगा या रिमूव हो जाएगा। रीनेम मतलब क्या होता है, हम किसी कंटेंट या एट्रीब्यूट को क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम सेलेक्ट की बात करते हैं। सेलेक्ट इज फॉर सेलेक्टिंग द एट्रीब्यूट्स। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है तब हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेलेक्ट यूज़ करते हैं। या तो हमें कंप्लीट टेबल पूरा सेलेक्ट करना हो, ठीक है, जिसमें हम मॉडिफिकेशन या कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमें सेलेक्ट करना होगा उसको। इसके बाद बातें हैं इंसर्ट की बात। इंसर्ट नई वैल्यू हमें इंसर्ट करने में हेल्प करता है। अपडेट मींस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है टेबल में, उसको अपडेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डिलीशन मींस व्हाट, ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं एग्जिस्टिंग कंटेंट जो होते हैं हमारे टेबल में, उसको ही डिलीट करने में हेल्प करता है। लॉक एंड मर्ज, ये हम लोग बाद में फंक्शनैलिटी देखेंगे जब हम DML का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यहाँ पे क्या कहता है कि हम किसी यूज़र को एक परमिशन दे रहे हैं, मतलब हम ग्रांट करना चाह रहे हैं यूज़र को, एक कहना चाह रहे हैं कि यूज़र इज़ ऑथेंटिक एंड ही कैन यूज़ द डेटाबेस फॉर हिज क्वेरी। ओके, एंड सबसे पहले हमने परमिशन अगर दे दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रांट, और उससे परमिशन वापस ले ली अगर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिवोक। ओके, टेकिंग बैक द परमिशन। ये हमारे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हमारे पास क्या क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कमिट इज़ जस्ट लाइक अ सेव, लाइक कंट्रोल प्लस S। ओके, सो सेव करना, कोई भी अगर हमने ट्रांजेक्शन किया है उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कमिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रोल बैक के लिए अगर हम देखें तो रोल बैक क्या होता है, बेसिकली अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन पे स्टार्टिंग में जाना है, अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन किया अभी 2000, सपोज करें बैंकिंग का अगर एग्जांपल लें, तो हमने 2000 अभी बैलेंस है, इसमें हमने 1000 डिपॉजिट किया, अभी कितना है, 3000 है। तो लेट्स से वी हैव टू जंप फ्रॉम दिस पोजीशन to the starting position from where were we. So for that purpose हम क्या यूज़ करते हैं, रोल बैक कमांड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सेव पॉइंट आता है, एक तरह का बुकमार्क होता है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन के एक बुकमार्क सेट करते हैं कि इन फ्यूचर मे बी इट दैट ट्रांजैक्शन पॉइंट हैज़ टू बी रेफरेंस्ड। सो इस तरह से हमारा सेव पॉइंट वर्क करता है। सेट ट्रांजैक्शन, इट विल इंक्लूड द ऑल द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, हु आर द यूज़र, व्हाट आर द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, हाउ मच डेटा हैज़ बिन डन अपडेटेड। सो ये सारा डिटेल्स, अगर हम किसी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स कहें तो वो किसके अंदर रखते हैं, हम सेट ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके देखेंगे, एक एक करके हम इनको एलेबोरेट करेंगे, सिंटैक्स देखेंगे इनका कैसे वर्क कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कुछ SQL के कमांड्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनकी कैटेगरीज़ को समझो, और दूसरी बात, इन कैटेगरीज़ के अंदर हम कैसे कितने कमांड इसके अंदर लाई करते हैं। तो बहुत से ऐसे MCQ क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं,
MCQ क्वेश्चंस बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो फेस आते हैं एग्जामिनेशन में, वो पूछते हैं कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, किस को बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछा ये अपडेट कमांड किस कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय DML। ओके, सो दिस सेट ऑफ MCQ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम DDL के बारे में डिस्कशन करेंगे, DDL के कैसे कमांड वर्क करते हैं अलॉन्ग विद द सिंटेक्स एंड द एग्जाम्पल। So thank you so much for watching. I'll be connecting with you with the new video. In that we will discuss further. Thank you so much.